हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन एक्शन लेने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। हम चेक करते हैं आपकी तरफ इस कनेक्शन में कौन आ रहा है, आपकी तरफ लविंग एनर्जी लेकर कौन आ रहा है। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कौन आ रहा है। आपकी तरफ कोई स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, कोई आपको स्टेबिलिटी लेकर आपके पास के ड्रामा से निकालने के लिए आ रहा है। बिल्कुल, कोई ड्रामा आप इस कोई ड्रामा फेस करते आए हैं अपनी लाइफ में आप। ठीक है, इमोशनल आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हैं। आपने अपने इमोशंस को लेकर, अपने लविंग कनेक्शंस को लेकर, अपने जो भी रिश्ते, एक लविंग एनर्जी नहीं, जो भी रिश्ते आपके दिल से जुड़े थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उन चीज़ों ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में इस तरीके से आ रहा है, कोई आपको जैसे पास्ट के ड्रामा से निकाल देगा। कुछ ऐसा होने वाला आपकी ज़िंदगी में कुछ टाइम में, जो आपको उस ड्रामे से बाहर निकालने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इस ड्रामे से कंप्लीटली आप निकल जाएंगे। एक कामोर्टर की तरफ आपको आपको एक मूवमेंट जैसे मिलेगी। आप कहीं से खुद भी बाहर निकल रहे हैं, किसी ड्रामे से, अपनी लाइफ के किसी एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। आप किसी ड्रामे से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली आप किसी ड्रामे को अपनी ज़िंदगी से आउट कर रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच, आप लोग के लाइफ में जो भी ड्रामा हुआ है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ आपकी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल आपका कैरियर, सब कुछ आपकी लाइफ में जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एक माइनस पॉइंट में था, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे बहुत आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी एरिया में, फाइनेंशियल एरिया में, आपके इमोशनल एरिया में, आपके आपके रिलेशनशिप में, आपके आपके पेरेंटियल रिश्ते में, यहाँ पर कुछ पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो पर्सन आ रहा है वो भी आपके लिए आने वाले वक्त में आपको पीस प्रोवाइड करेगा। आपने पास में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत अपने इमोशंस को लेकर आप सफ़र करते आए हैं। आपने किसी कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और वहाँ से वॉक अवे किया है। आप कम आउट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको यहाँ पर अब ऐसा मिलने वाला है जो आपको एक कंप्लीट, एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करेगा, जो आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट देगा, यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल एनर्जी में आप आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आप अपने कनेक्शन में सक्सेस फील करेंगे, एक सक्सेसफुल एनर्जी को फील कर सकेंगे। कुछ ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, बिल्कुल। आप इस टावर मोमेंट, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत टाइम पहले आया हो। कोई कोई इमोशनली आपको बहुत टाइम पहले छोड़ के चला गया आपकी लाइफ में, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते थे, जो आपके आपके रिलेशनशिप में आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करके चला चला गया हो। मतलब कि आप किसी ऐसे रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपकी बहुत चाहत थी, जिधर से आप निकले हैं वो इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। पहले वो गया था आपकी लाइफ से, सडन ब्रेकअप करके, सडनली आपकी लाइफ से वॉक अवे करके, आपके इमोशंस को छोड़कर इस कनेक्शन से निकल कर गया था। उसको लगा था कि आगे जाके उसको पीस मिलेगा, उसको आगे जाके और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अब आपने भी जैसे कहीं से खुद को डिटैच कर लिया है, उस टावर को आपने अब आके एक्सेप्ट करा है। 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, आपने उस टावर मूवमेंट को इस पॉइंट पे एक्सेप्ट करा है। आप वहां से अपने इमोशंस को छोड़कर, जितने आपने यहाँ पर इमोशंस कप बनाए थे, अपने 8 कप्स रखे हुए, आपके पास उस कनेक्शन के लिए इतने इमोशंस थे, आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब आप वॉक अवे कर रहे हैं। अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपनी लाइफ में पीस को चूज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को चूज करना चाहते हैं, सक्सेस को चूज करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में वो कनेक्ट होना जा रहा है जो आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया था, जो आपको गोस्ट करके जो गया था, जो आपको बैक स्टेप करके गया था किसी और के लिए।
कोई सडन आपकी लाइफ में आपके साथ कोल्ड और डिटैच हो गया था अपनी अपनी अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ सक्सेस के लिए। कोई आपको सडनली आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी की, उसको ऐसा लगा था कि आपको छोड़ेगा तो आज की लाइफ में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और भी ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया था वो पर्सन, आपसे कम्युनिकेट नहीं करता था, बात नहीं करता था। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस कनेक्ट होने जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल डेथ, एक एंडिंग आई थी उस रिश्ते में। इसकी साइलेंट, इसका इसका डिटैच रहना, इसका आपको बैकस्टेप करना, इसका आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करना, उसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। लेकिन उस एंडिंग को आपने बहुत साल बाद जाके अब एक्सेप्ट करा। ये साइकिल आपकी कोई साइकिल स्टार्ट हुई हुई थी उस पर्सन के साथ, एक नेगेटिव साइकिल, एक नेगेटिवली आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, ठीक है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपको नहीं पता था ये आपके साथ स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, ये इसके रियल इमोशंस नहीं है, ये एक फेक इमोशंस के साथ आपके साथ कनेक्टेड है, और ये आपको कभी भी छोड़ जाएगा। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जो भी एक अचानक एक आपकी लाइफ में डिस्टर्ब एक सिचुएशन बनी, जो सब कुछ ख़त्म हुआ, जो एक यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आई, जब ये साइकिल एक नेगेटिवली आपकी लाइफ में आपको हिट कर रही थी, कोई साइकिल है जिससे आप निकल चुके थे, वो साइकिल, उस वही पर्सन वापस आ रहा है जो आपके साथ एक राउंड एंड राउंड कनेक्शन में घूमता रहा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने कैरियर को बनाना, पेंटिकल को बनाना, बहुत ज़्यादा फोकस रहना अपने काम पे, अपने कैरियर पे, इसका शौक हो सकता है। अच्छा फाइनेंसेस बनाना, अच्छा लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, इसका शौक है, ठीक है। पैसों पैसों ये मेहनत बहुत करता है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है आप एक स्टेबल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक मेहनती इंसान है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़िंदगी में लाते हैं, ठीक है। आप एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह हैं। ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आ रहा है, इसको पता है पास्ट में आपके साथ क्या करके गया है, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। ये आपके साथ चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा कनेक्ट हुआ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है ये सब जगह घूम कर आ गया, इस जगह आपको छोड़कर गया था क्योंकि इसको और भी बेहतर चाहिए था, और भी यहाँ पर ऐसा पर्सन चाहिए था जो इसको सेटिस्फाई कर सके। लेकिन जो जितना यहाँ पर आपने एक मेहनत करी थी इस रिश्ते में, लॉयल और ऑनेस्ट होके, जितना आप में इसने एक प्योरिटी देखी, वो प्योरिटी इसको कहीं नहीं मिली। जितना आप फोकस होके किसी चीज़ को लेकर चलते हैं, इतना इसने किसी और पर्सन के अंदर ये सब कुछ नहीं देखा। फीलिंग ऑफ लॉस, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र करते आए, स्ट्रगल करते आए। जब आप इस कनेक्शन को छोड़ के कम्प्लीटली आप इस वॉकअवे सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर, तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप बहुत मेहनती इंसान है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल इंसान है, बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी है आपके अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल इस पर्सन के साथ था जो आपने जिसमें सफ़र किया। एक साइकिल ख़त्म होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके पास वाले पर्सन के साथ ही, ठीक है। कोई आपका इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने क्लियर करा इसके साथ, जो आपका पास्ट में जो कार्मा था वो क्लियर हुआ, जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो यहाँ पर इसने आपको ट्रिगर करना था आपने ट्रिगर किया, जिसको ट्रिगर करना था इसने ट्रिगर किया। आप इमोशनली इसको डील कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच होकर डील कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ में ऑपरेट करना नहीं जानते थे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना नहीं जानते थे। जब आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना स्टार्ट करा, जब आपने खुद को वैल्यू दी, तब यहाँ पर इस पर्सन की एक वापसी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन रियली अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कुछ कार्मिक था यहाँ पर जो आप लोग के बीच क्लियर नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ क्लैरिटी बेस एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ एक इस साइकिल को चेंज करना। मतलब कि ये पर्सन एक आपकी लाइफ का जैसे लक फॉर्च्यून चेंज हो रहा है, लक साइकिल चेंज हो रहा है आपकी लाइफ का। यही पर्सन था जो पास्ट में आपको समझ नहीं रहा था, यही पर्सन था जो आपको रेजिस्ट कर रहा था, यही पर्सन था जिसने बैकस्टैपिंग की थी, यही पर्सन था जो इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट नहीं होना चाह रहा था, आपको एक फूल पर्सन की तरह देख रहा था, आपको एक वेस्ट ऑफ टाइम पर्सन की तरह देख रहा था, ये आपसे कमिटमेंट या बात करने को भी प्योरिटी नहीं दे रहा था। ये वही पर्सन था, ठीक है। अब ये चाह रहा है आपके साथ इस साइकिल, मतलब कि यहाँ पर एक चेंज लाना, आपका एक लक जो चेंज हो रहा है ना, आप जैसे भी हैं पहले वैसे ही थे, लेकिन आपकी एक लक में चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। जैसे आपकी
आपकी लव लाइफ का एक दरवाज़ा खुल रहा है, एक रोमांटिक लाइफ का दरवाज़ा खुल रहा है। लोग आपको एक लविंग एनर्जी में कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। पास्ट में आपकी लव लाइफ में ऐसा रहा है कि कोई आपको कंसिडर भी नहीं कर रहा था। जैसे आप कहीं कनेक्ट हो रहे थे तो आपका हर रिश्ता डिस्टर्ब हो रहा था, हर रिश्ता खराब हो रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके थे। इस पर्सन के जाने से आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो गया था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए थे, आप लोगों के साथ कनेक्ट होना आपने छोड़ दिया था, ठीक है। आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा बर्डन, लव रिलेशनशिप एक बर्डन की एनर्जी से आप देखते थे। आपको ऐसा लगता था लव रिलेशनशिप एक बर्डन सम सिचुएशन लेकर आता है, एक बहुत ज़्यादा एक जिंदगी में एक एनर्जी एक नेगेटिव कर देता है, एक बहुत ज़्यादा बर्डन बना देता है लव रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच और एक ड्राई एनर्जी हो चुकी थी, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर चुके थे। आपने यहाँ पर इस रिश्ते में फुली एफर्ट करी, अपने दिल से कनेक्ट हुए, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, आपने इस पर्सन को खुशियां समझा। लेकिन आप इस पर्सन के एक लकी पर्सन की तरह भी आपने काम किया, आपके लक ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, ठीक है। आप इस वक्त कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपको क्या चूज करना चाहिए, आपकी लव लाइफ, आपके लिए लव लाइफ की क्या वैल्यू रह गई है, आप लव को कितना अपनी लाइफ में आप प्योरिटी देते हैं, या कोई क्या आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ की अब जगह है, आप नहीं जानते। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। इसके पास चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपको चूज करना चाहता है एक मैरिज मटेरियल के लिए, ठीक है। ये पर्सन एक ये रियली आपके साथ, अब आप लविंग एनर्जी में है, आपके साथ जैसे कुछ यहाँ पर आप लोग का सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो क्लियर हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लियर हुआ है बिल्कुल। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, एक मैरिज ऑफर। अभी होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। अब आप अभी आपको अपने जैसे अपने एक्शंस, अपने पैशन या अपना अपना बिल्कुल भी कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा। ये आपके साथ क्या चाह रहा है आपको बता नहीं रहा, आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। लेकिन आप अपनी लव लाइफ को बहुत एक बर्डन एनर्जी की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक बर्डन है, बहुत ज़्यादा लव लाइफ में कुछ भी क्लियर और पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, आप यहाँ पर जजमेंट से डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइन से आपका सोल काउंटर पार्ट चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए किंग, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप यहाँ पर एक सोल काउंटर पार्ट है। ये पर्सन आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप लोग को जो क्लियर करना था। अब इसका माइंड, जैसे आप लोग कुछ नेगेटिविटी थी, ये अभी नहीं आती तो आपकी शादी की बात आती, आप लोगों की लाइफ में डिस्टेंस आता, या आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी आती, ये पर्सन आपको प्योरिटी देना छोड़ देता अगर मैरिज हो जाती। लेकिन ये मैरिज से पहले हो गया। ये आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ पास्ट नेगेटिव कर्मा था जो रिलीज हो गया। अब यही पर्सन आपके लिए एक ऐसा पर्सन बनकर आ रहा है जो आपको हद से ज्यादा मोहब्बत करना चाहता है, ठीक है। आपसे रियली एक लव कंप्लीटली एक आपके लिए एक लविंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आपको अपने सोल पर्सन की एक सोल काउंटर पार्ट की तरह ये आपके साथ अब आपको जस्टिस देना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि आप इसके इक्वली एक लविंग पर्सन है, एक काइंड हार्टेड पर्सन है, इतना ही आपके लिए फील करता है। अब इस रिश्ते को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आपका माइंड जैसे लव के लिए बिल्कुल ही आप एक वो हो चुके हैं, डिटैच। ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। कुछ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो आपको क्लियर करना था। पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, आप लोगों ने बहुत चीज़ें यहाँ पर फेस करी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप इस रिश्ते में फेस करते आए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप इस रिश्ते में आप देखते हुए आए यहाँ पर। लेकिन अब स्टेबिलिटी आने जा रही है आपके रिश्ते में। स्टेबिलिटी की कमी थी। आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में आपको नहीं पता था। ये पर्सन ज़रूर जानता था ये कहाँ स्टैंड करता है आपकी लाइफ में। आप इसको एक लविंग पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था। आपको अपने करीब नहीं आना देता था और खुद आपके करीब नहीं जाता था। आपको समझ में नहीं आता था आप क्या करें। ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है आपके साथ, लेकिन अब इसको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर इसने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। एम्परर एनर्जी में आपको बहुत अभी भी ईगोइस्टिक और डिफेंसिव लग रहा होगा। इसकी विश फुलफिलमेंट है, आप अपनी विश को ये स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट करना चाहता है। आपके साथ किसी मैरिज की ड्रीम देख रहा है, आपको 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अब आप सिंगल रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस एक बैलेंस आपने अपनी लाइफ में अपने साथ बैलेंस बना लिया। ये आपको एक बैलेंसिंग एनर्जी में देख पा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और का इंतज़ार नहीं कर रहे। अब आप इस पर्सन का भी नहीं कर रहे, आपने स्ट्रेंथ गैदर करके इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है।
कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का, आप बहुत ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं और हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं, खामोश रहते हैं, इस पर्सन से कनेक्ट नहीं होते तो किसी और से भी कनेक्ट नहीं होते। अगर कोई मुश्किल से कनेक्ट भी हो जाता है तो आप जैसे उससे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते, उससे ज्यादा अटैचमेंट और कनेक्शन पे नहीं आ पाते। कोई कोई आपका सोल ये था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, इस पर्सन के साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कनेक्टेड था, जो आप लोग का ये रिश्ता आप लोगों ने यहाँ पर इतना एक डिफेंसिव एनर्जी फेस करी। जो भी आप लोग के साथ हुआ, अगर आप लोग की मैरिज हो जाती तो आप लोग को उस वक्त फेस करना पड़ता। और अगर आप लोग ये सब कुछ आपने किसी पहले फेस कर लिया, ठीक है, चॉप फुट, सब कुछ क्लियर होने जा रहा है, जो भी था सब क्लियर होगा आपकी लाइफ में। जहां भी आप कंफ्यूज थे, जिस वजह से भी आपने इस रिश्ते को छोड़ा, हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। कम टू द एज, ये रिश्ता एक पॉइंट टू एच पे आने वाला है, ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा रिजॉल्व होने वाली हैं। ब्लेसिंग्स, डिवाइन इसको ब्लेस्ड कर रहे हैं इस रिश्ते को, क्योंकि अब ये टाइम है, इसकी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है, इसका कार्मा रिलीज हो चुका है, ये जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था, थिंकिंग। लेकिन आप बहुत एक बहुत सोच समझ कर आप एक्शन लेते हैं, सोच समझ कर किसी भी चीज में आप एक्ट करते हैं। पहले आप सोचते नहीं थे, आप लोग का आपका एक्शन बहुत जल्दी रहता था, ठीक है। एक डेड एंड की एनर्जी, और फिर जैसे आपके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, आप लॉजिकल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लॉजिकल माइंडेड से सोचते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एक जैसे एक चलते फिरते एक लाश की तरह हो चुके हैं, जैसे आपको लव फील नहीं होता या आप फील नहीं करना चाहते। हेयर ना एयर नाउ, यूनिवर्स चाहता है कि आप यहाँ पर अपनी अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो। गो द डिस्टेंस, ये पर्सन डिस्टेंस अब कवर करना चाहता है, इस रिश्ते में चाहता है इस डिस्टेंस को कवर किया जाए। हायर पावर, देखिए यहाँ पर हायर पावर का रोल था, मैं बार बार कह रही हूँ, इस रिश्ते में सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपका कार्मिक कार्मा इस रिश्ते में रिलीज होना डन था, ये सब कुछ होना था। क्लीन इट अप, अब यूनिवर्स आप इस रिश्ते को क्लीन करने जा रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से रिश्ता ब्लेस्ड हो चुका है। और यहाँ पर बहुत आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर पीस में नहीं आ पा रहे। देखिए टिकटॉक, टाइम टू गो टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। मैं इस कनेक्शन में आपको कहूँ, देखिए आप ये लोग खुद देख सकते हैं, टाइम यहाँ पे टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग, नो मुफी नो, आओ आओ, नो मुफी आओ, मुफी को खाना चाहिए, आओ मुफी, ओह ओह, मुफी ने सब खराब कर दिया, ठीक है। यहाँ पर है टिकटॉक, ठीक है, टाइम टू गो, आप यहाँ पर टाइम के साथ चलते जा रहे हैं और यहाँ पे आप डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में कनेक्ट होने के लिए। डिवाइन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल, डिवाइन का रोल चल रहा था यहाँ पे। डिवाइन अपने टाइम से इस कनेक्शन को सॉल्व करना चाह रही थी, जो यहाँ पर मिस्ट्री बनी हुई थी वो अपने टाइम से सॉल्व हुई है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट आ चुकी है। एक हायर पावर, देखिए यहाँ पे हायर पावर, यहाँ पे देखिए ब्लेस्ड, डिवाइन अब ब्लेस्ड कर रही है, यहाँ पे हायर पावर का रोल लाया। आप लोग को आई होप यहाँ पर भी टाइम नजर आ रहा हो, इधर भी टाइम नजर आ रहा हो, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन, ये इस रास्ते को क्लियर आपने जरूर करना था, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। इस कनेक्शन को आपको कम टू द एज पे जरूर आना था, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। टिकटॉक चल रहा है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कोई रोल है। मूफी ने हमारे सारे कार्ड खराब कर दिए, आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकें मैं क्या करूँ, ये छोटा सा है। ब्लेस्ड और यहाँ पे हायर पावर, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन इस कनेक्शन को ब्लेस्ड कर रही है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। लेकिन अब जैसे आप इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं, तो अब आपने इस कनेक्शन से आंखें बंद कर ली। यहाँ पे एक इमेज है जिसकी आंखें क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर भी एक इमेज है, जैसे आपने इस पर्सन से जो आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपने उससे मुंह मोड़ लिया है। यहाँ पर भी एक इमेज है, इधर एक इमेज बनी हुई नजर आ रही है जिसकी आंखें बंद है, क्योंकि अब आप लव को फील नहीं करना चाहते, या अब आपको उस पेन की वजह से वो लव फील नहीं हो पा रहा। आप लोग का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये जरूर आपकी जिंदगी में होना था, ये सब कुछ एक क्लीन इट अप पे जरूर आना था, चीजों को इसी तरीके से रहना था। अगर ये चीजें ऐसे ना होती तो किसी और तरीके से होती। कुछ कॉन्फ्लिक्टेड आप लोग के खत्म हो रहे हैं, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डीप नोइंग, यूनिवर्स चाहता है अपनी इंट्यूशन को सुने डीपली। जब आप इस चीज को सुनेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा डीपली, आपको यहाँ पर चीज का एहसास होगा, कुछ तो है जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है, कुछ है यहाँ पर जो आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। वेट, मुझे जरा से कार्ड और निकालने थे, अब मैं इसको जरा हटा लेती हूँ, ताकि ये मूफी जो है ना हमें तंग करने वाला है, ये जो है ना शरारती। चलें, ओके, ठीक है।
आप लोग को कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है जो कंप्लीट होना ज़रूरी था, जो लाजिम था। अगर ये नहीं होता तो ये आप लोग की अगर मैरिज हो जाती तो मैरिज के बाद होता। और जैसे मुझे तो लगता है कि मैरिज से चीज़ें पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए जो चैनल मैसेज है, बिग विश। इस पर्सन की अब आप ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में आने, इस पर्सन की विश, बिग विश है, ठीक है। ये पर्सन विश करता है कि आप लोग इस कनेक्शन में रहें, ठीक है। एंड यहाँ पे है डोंट क्राई ओवर मी, ठीक है। वेट, मुझे लग रहा था कि पीछे कुछ है। ये पर्सन खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। नो कॉम्प्रोमाइज़। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर पास्ट में इसने आपको जैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था किसी और चीज़ के पीछे, तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पर्सन अब इस कनेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मेरे सारे मैसेजेस यहाँ पर है टॉकिंग। ये पर्सन बात करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में अब। वेट, ठीक है। यहाँ पे है डबल डेटिंग। इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज भी किया जब आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ, जब कोई कार्मा आया, जब यहाँ पर एक नेगेटिविटी, एक डार्क साइड आई, तो ये आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चूज कर रहा था। वहाँ पे स्पेस, यहाँ पर आप लोग के बीच इस वक्त स्पेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक स्पेस चाहे रहा, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया, ठीक है। नो मनी मैटर, कोई मनी मैटर भी रहा है, ये इसकी लाइफ में कोई ना कोई मनी इशू भी रहा है। डोंट गो, ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाएं, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कि यहाँ पर अब इस पर्सन के पास कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने आने का, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर कॉन्फिडेंस की नीड है, इतना कॉन्फिडेंस ये गैदर नहीं कर पा रहा। यहाँ पे है कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, टॉकिंग दोबारा आ गया, ठीक है। डिसीवर, इस पर्सन ने पास में किसी और के लिए डिसीव किया आपको, विश। और ये पर्सन आपकी विश रहा है। काफ़ी टाइम तक आपने वन साइडेड लव में ऑपरेट करा, इस पर्सन को संभालने की कोशिश करी। सॉफ्ट हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, काइंड हार्टेड हैं। आप एक जैसे आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। कन्फेशन, कोई आप, ये पर्सन आपको कोई कन्फेशन देना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है क्लैरिफिकेशन। कन्फेशन के साथ कोई क्लैरिफिकेशन आपको इस पर्सन से मिल सकती है। ब्लैंक है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये आपको क्या कहे, बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो चुका है। जो पास्ट हो चुका है उसकी वजह से एक ब्लैंक एनर्जी आ चुकी है इसकी लाइफ में, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा इस कनेक्शन की नेगेटिविटी को कैसे क्लियर करे। चाइल्डिश, बहुत ज़्यादा ये इमेच्योर था, चाइल्डिश था, इसने आपको समझा नहीं। इट्स ओवर, आपको ऐसा लगता है ये सब खत्म हो चुका है। जो आप कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए वो आपने किया, ठीक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपने बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके इस कनेक्शन को ओवर कराए, ख़त्म कराए। अदरवाइज आप बार बार इस कनेक्शन में आ जाते थे, ठीक है। ब्रोकन सोल, इसने आपकी सोल को ब्रोक करा है। जिस तरीके से इसने रिलेशनशिप को डील करा है, जिस तरीके से आपको डील करा है, ब्रोकन सोल, आप एक ब्रोकन सोल हो चुके हैं। फ्रेंडशिप, ये रिश्ता दोस्ती से स्टार्ट हुआ था, आप लोग फ्रेंड्स बने थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप आप लोग की अच्छी रही। उसके बाद ये रिश्ता आपने अटैचमेंट इस पर्सन के साथ फील करी। यू लेफ्ट मी इन कोल्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने अब इसको कोल्ड में छोड़ दिया। हिट, यहाँ पर है हिटर, जिसे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आप नहीं इस तरफ आएंगे। फोकस ऑन कैरियर, आपका फोकस कैरियर है, ठीक है। अब अपने फोकस आपका कैरियर है, अपनी ज़ात है, अपनी चीज़ें हैं, अपना अपना पीस है, ठीक है। आपने फोकस कर लिया अपने कैरियर पर। जब आप इस सिचुएशन से निकलने का आपने ठाना है, तब यहाँ पर इस पर्सन का इंटरेस्ट आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। मैं इस रीडिंग को यहीं तरह रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।